Good morning everyone. Today we will cover the remaining topics from the chapter number 1, Food and Digestion. Topics would be covered: what is digestion, process of digestion, healthy food habits, cooking the food, some cooking tips and food preservation. Digestion of food. The process of breaking डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन हम कैसे समझेंगे? देखो, जब हम खाना खाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जब हम फूड खाते हैं। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट है, जितने भी मिनरल्स, जितने भी विटामिन हमारे फूड में प्रेजेंट हैं, वो जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, जो ब्लड है, वो उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस into simpler substances is known as digestion. अब नाउ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट माउथ, देन सेकंड फूड पाइप, देन स्टमक, फिर लीवर, देन पैनक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब हम एक प्रोसेस पूरा हम सारे इन ऑर्गन्स को अच्छे से देखेंगे, कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है। अब ध्यान से देखना है ये, ठीक है। नाउ द डायग्राम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें आपको ध्यान से सारे ऑर्गन्स देखने हैं कहाँ पर सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट माउथ, जहाँ से हम फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। देन ये दिस इज फूड पाइप, और इसका अदर नेम भी होता है, दैट इज ईसोफेगस। पूछ भी सकते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, देन द आंसर विल बी ईसोफेगस। देन ये हमारा स्टमक होता है, ठीक है। फूड पाइप के बाद हमारा खाना ये स्टमक के अंदर आता है, और ये लीवर है, ठीक है। और ये हमारी जो आपको ये लीफ से टाइप की आपको शेप दिख रही है, इसकी लीफ टाइप सी शेप होती है, पैनक्रियास, ये बैक साइड में होता है, दैट इज पैनक्रियास। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको अंदर की तरफ ये रस्सी टाइप सी दिख रही है इतनी सारी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये बाहर की तरफ है, आउटर साइड है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। और जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल एंड में निकल जाता है, दैट इज एनस। अब आपको पूरा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको क्या करना है, ये पूरा ड्रॉ करोगे, और वेल लेबल्ड बोला है तो आपको सारी की सारी लेबलिंग भी करनी है। आपको ये सारे नाम लिखने हैं, इससे ज़्यादा मत लिखना, जितने ये मैंने आपको दिखाए हैं ये इनफ है। नाउ दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छे से इसे ऑब्जर्व करना है पूरा, एक एक पार्ट देखिए। अगर आपको ये पीछे लीफ टाइप सा दिख रहा है, दैट इज योर पैनक्रियास, दिस इज। और अगर आप आगे देखें तो दिस इज योर स्टमक, दिस इज योर लीवर, दिस इज योर ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट इज योर एनस। अब आप एक बार और पूरा अच्छे से देख लीजिए इसे, सारे पार्ट्स को, कौन से पार्ट कैसे अटैच होता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, अच्छे से देख लीजिए एक बारी। फिर हम सबका फंक्शन देखेंगे, हर पार्ट का काम क्या है। अब हम डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहले माउथ के बारे में देखेंगे। द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब माउथ का फंक्शन क्या है, माउथ में हमारे टीथ्स होते हैं, और टीथ्स क्या करते हैं, जो हमने फूड लिया है उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने का काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट फूड पाइप के बारे में देखेंगे। नाउ फूड पाइप और ईसोफेगस, अब इसका फंक्शन क्या होता है, फ्रॉम द माउथ द फूड गोज थ्रू द फूड पाइप एंड एंटर्स द स्टमक। एक तरीके से ईसोफेगस वो रास्ता है जिसके थ्रू जो हमारा फूड है वो स्टमक तक जाता है। तो ये फूड पाइप पूरी एक नली टाइप होती है जिससे हमारे माउथ से लेकर फूड स्टमक तक पहुंचता है।
अब स्टमक, थर्ड अब हम स्टमक के बारे में देखेंगे। Now stomach is a muscular organ. Here digestive juices and movements of stomach wall break down the proteins present in the food into simpler form. The food in the stomach becomes like a thick soup and passes into the small intestine. अब stomach का function क्या होता है? सबसे पहले स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, दैट मीन्स ये पूरा मसल से मिलकर बना हुआ है। अब इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो क्या काम करते हैं कि जो हमने फूड इनटेक किया है, जो हमने इतना कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक किया है, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो बिल्कुल एक तरीके से चूरा हो जाता है। जो हमारा फूड है उसको जब हम च्यूई करके जब हमारे अंदर स्टमक तक आता है तो वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक थिक सूप की तरह कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद वो आगे कहाँ पास होता है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम नेक्स्ट लीवर के बारे में देखेंगे। लीवर, द लीवर सिक्रीट्स बाइल दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट्स। अब लीवर में क्या होता है, एक जूस सिक्रीट होता है और उसका नाम क्या होता है, बाइल। बाइल एक जूस जो लीवर में सिक्रीट होता है और उसका फंक्शन क्या है कि वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जो लोग फैट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर ऑयल बटर इन सब में फैट्स होता है, तो इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में ये बाइल जूस हेल्प करता है। ये क्या करता है, इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये बाइल जूस किस ऑर्गन में सिक्रीट होता है, लीवर में। अब हम नेक्स्ट पेनक्रियास के बारे में देखेंगे। पेनक्रियास, मैनी काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हेयर। अब पेनक्रियास में बहुत टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, बनते हैं। अब उन एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो एंजाइम्स एक तरीके से करते क्या है, किसी भी रिएक्शन को, जो भी काम हो रहा है उसको स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। अब उसको एक तरीके से फास्ट कर देते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस का जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। नाउ अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब। सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक तो बहुत लंबी और कोइल्ड का मतलब है घुमावदार होती है। एंड द लीवर एंड पेनक्रियास पास देयर जूसेस इनटू द इंटेस्टाइन विच हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर मिक्स्ड विद ब्लड एंड पास्ड टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब हमने पीछे देखा था कि लीवर में एक बाइल जूस सिक्रीट होता है जिसका काम क्या होता है, फैट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। एंड पेनक्रियास में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका काम क्या होता है कि वो जो हमारा प्रोसेस चल रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने का, उस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो उसमें एंजाइम्स जितने भी जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं वो कहाँ पर पास होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं वो। और इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो पूरा हमारा कंप्लीट डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट होता है, सो आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स हमने जो भी फूड इनटेक किया था उसके सारे न्यूट्रिएंट्स अब हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। और हमें पता है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है और फिर वो ब्लड वेसल्स के द्वारा अब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के बारे में देखेंगे। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, सो द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सो जितना भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है, वेस्ट मटेरियल। जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ ही जाता है और जो भी हमारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर एंड कैरी इट टू द किडनीज। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड
फूड है, इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो तो हमारी ब्लड वेजल्स कंटेन कर लेती हैं, और उसके बाद जितना भी वेस्ट बचा है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, किडनीज में। एंड किडनीज का फंक्शन क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है कि वो जितनी भी हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने अंदर रखती है। एक तरीके से किडनी का फंक्शन वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का होता है। देन एनस, द सेमी सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द एनस। अब एनस के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। एक तरीके से हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अभी जो हमने पूरा सारा एक एक पार्ट को समझा है, अभी वही लिखा हुआ है सारा सेम, ठीक है, एक जगह पर। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हर एक पार्ट का क्या काम होता है, सेम वही है। माउथ, सबसे पहले क्या होता है, हमने फूड इनटेक किया माउथ से, ठीक है, फिर माउथ से वो कहाँ ट्रांसफर होगा, फूड पाइप के थ्रू। फूड पाइप सिर्फ हेल्प करता है, वो एक तरीके से पाथ है, ठीक है, जिसके थ्रू जो फूड है वो माउथ से स्टमक में आता है, ठीक है। और स्टमक में क्या होता है, जितने भी एक तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, हमने जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटेक किया था उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो एक तरीके से पूरा थिक सूप में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। एंड द लीवर, लीवर का काम क्या होता है, इसके अंदर एक बाइल जूस होता है जो क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। पैनक्रियाज में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स और जितने भी लीवर के अंदर और पैनक्रियाज के अंदर एंजाइम्स और जितने भी जूसेस थे वो यहाँ पर आ जाते हैं, और वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के साथ मिलकर क्या करते हैं, पूरे बॉडी पार्ट के हर एक सेल्स तक हमारे को पहुंचा देते हैं। देन जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या कर लेती है, ब्लड वेजल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और बाकी का जितना भी वेस्ट, अब जितना भी बचा वो कहाँ पहुंचा देती है, किडनी तक। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू क्या करता है, एग्जिट हो जाता है, निकल जाता है। तो आपको एक तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन का फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। अब एक एक्टिविटी करते हैं, ये आप घर पर ट्राई करना। टू शो दैट स्टार्च ब्रेक्स इनटू शुगर बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो सलाइवा है वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है शुगर में। अब सलाइवा होता क्या है, हमारे माउथ में कुछ एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, गीला गीला सा, जिसे हम लार बोलते हैं हिंदी में। तो वो क्या करता है, हमारे को जब भी हम जो भी फूड खाते हैं उसको क्या करता है, सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो सलाइवा है इसका फंक्शन क्या है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इसको कैसे देखेंगे, टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ अ चपाती और अ ब्रेड, या तो आप एक रोटी का टुकड़ा या कोई भी ब्रेड को क्या करोगे, बाइट करना है, एंड च्यू देम स्लोली, और धीरे धीरे आपको उसको चबाना है। कीप च्यूइंग देम, और उसे चबाते रहिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द स्वीट फूड टेस्ट स्वीट। अब जो हमने स्टार्च कंटेन किया था, हमें पता है कि चपाती और ब्रेड में स्टार्च होता है, ठीक है। अब वो जब हम उसको च्वी करना शुरू करेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद वो स्वीट टेस्ट देने लगेगा। तो दैट मीन्स क्या है कि जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो द कंक्लूजन क्या है, द चपाती और ब्रेड कंटेन स्टार्च। हमने लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। जो स्टार्च होते हैं वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में, और जबकि जो शुगर होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो जो सलाइवा हमारे माउथ में होता है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाउ हेल्दी फूड हैबिट्स। फॉर प्रॉपर डाइजेशन फॉलो द हेल्दी हैबिट्स मेंशन बिलो। अब हमारे को कौन कौन सी फूड हैबिट्स एक्वायर करनी चाहिए, ठीक है, हेल्दी रहने के लिए। सो फर्स्ट वन इज टेक फूड एट रेगुलर इंटरवल्स। जो हमारे को फूड इनटेक करना है उसका एक टाइम सेट होना चाहिए, ठीक है, डेली का एक सेम टाइम पर हमारे को फूड खाना चाहिए। देन सेकंड वन इज डू नॉट स्वेलो फूड विदाउट च्यूइंग। अब जो हमारे को खाना खाया है, हमने जो भी फूड लिया है माउथ में, उसे सीधा निगलना नहीं है, सीधा सटकना नहीं है गले से, उसको अच्छे से च्वी करना है, अच्छे से चबाना है, उसके बाद हमारे को फूड को खाना है। कभी भी पूरा हमारे को उसको स्वेलो नहीं करना, बल्कि कहते हैं कि हमारे को जो हम एक बाइट लेते हैं फूड की, उसे हमारे को एटलीस्ट 32 टाइम्स हमारे को उसको च्वी करना चाहिए।
ठीक है। देन द नेक्स्ट, च्वी फूड प्रॉपरली इट विल हेल्प इन डाइजेशन। अगर हम अच्छे से च्वी करते हैं तो ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। च्वी का मतलब क्या है कि जो हमने फूड इनटेक किया है हम खुद ही उसको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा ही करेगा। देन नेक्स्ट, इंक्लूड रफेज एंड फ्रूट्स इन द डाइट। हमारी जो फूड है जो हम खा रहे हैं उसके अंदर फ्रूट्स होने चाहिए हमारी डाइट में, एंड रफेज भी होना चाहिए। रफेज का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम होता है, तो इसीलिए हमारा जो डाइट है उसमें फ्रूट्स एंड रफेज प्रेजेंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद दोनों टाइम हमारे को हैंड वॉश करने हैं। देन डू नॉट ओवर ईट। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, जितनी भूख है उतना ही खाना खाना है। देन गो टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। हर सुबह जब भी टॉयलेट आए आपको जाना है, कभी भी टॉयलेट रोकना नहीं चाहिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये सारी कुछ फूड हैबिट्स हैं जो एक्वायर करनी है हमारे को टू बी हेल्दी। नाउ कुकिंग। सो वी ऑल नो दैट सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रो एंड सम फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड। अब कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जिसे हम कच्चा खा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, रेडिश, ठीक है, कैरेट, और कुछ ऐसी होती हैं जिसे हमारे को कुक करने की ज़रूरत पड़ती है। सो कुकिंग का फंक्शन क्या है? सो कुकिंग मेक्स द फूड्स टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। अब कुकिंग करता क्या है, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको कुक करके खाएं तो उसको टेस्टी बना देता है, उसे सॉफ्ट कर देता है, और ऐसे फूड को जो हम कुक्ड फूड खा रहे हैं वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है। एंड इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। अब कुकिंग में होता क्या है, हम सिंपली फूड को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब हीट में क्या होता है, जितने भी जर्म्स है वो क्या होता है, मर जाते हैं। तो कुकिंग क्या कर रहा है, एक तरीके से जर्म्स को भी किल करने में हेल्प कर रहा है। नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। फूड आइटम्स सच एज राइस, पोटैटो, एग्स एंड एटसेट्रा नीड टू बी बॉइल्ड। ये कुछ हमारी फूड आइटम्स हैं जिसको बॉईल करने की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इज स्टीमिंग। फूड आइटम्स सच एज इडली, ढोकला एटसेट्रा स्टीम्ड, इनको स्टीम किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज फ्राइंग। फूड आइटम्स सच एज पूरी, समोसा एटसेट्रा आर डीप फ्राइड, while food items such as पराठा, डोसा एंड एटसेट्रा आर शैलो फ्राइड। अब डीप फ्राइड का मतलब है उसे काफ़ी देर तक गैस पर रखा जाता है, ठीक है, और जबकि जो ये पराठा, डोसा वगैरह है इसे कुछ टाइम तक ही हम फ्राई करते हैं। नाउ रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में क्या होता है, फूड आइटम्स सच एज चपाती, ब्रिंजल, पोटैटो, मीट एटसेट्रा आर रोस्टेड। रोस्टेड का मतलब होता है भूनना। इनको क्या करते हैं, हम भूनते हैं, भूनकर एक तरीके से हम इन्हें कंज्यूम करते हैं, ठीक है। Now last one is baking. Food items such as biscuit, cakes and etc. are baked. तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको हम बेक करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे, ठीक है, कुकिंग फूड के लिए। तो ये रिमेंबर रखने हैं, आपको याद रखने हैं। Now some cooking tips. To maintain the nutritive value of food, following tips should be kept in mind while cooking. सो जब हम फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट ना हो, तो हमें कौन कौन सी टिप्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज द वाटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, सो इट शुड नॉट बी थ्रोन अवे, इट शुड बी यूज्ड इन कुकिंग। जब हम पल्सेस को पानी के अंदर धोते हैं, यानी कि जितनी भी दाल वगैरह को, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो हमें उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे कुकिंग में यूज़ करना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग, एज वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव्स सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमेशा हमें जो भी वेजिटेबल्स हमें धोनी होती है वो हमें काटने से पहले उसे वॉश करना चाहिए, काटने के बाद नहीं, क्योंकि उसमें काटने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, एक तरीके से वो वेस्ट हो सकते हैं। सो एंड नेक्स्ट वन इज डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई द फूड, इट डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स। हमें खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन नेक्स्ट, यूज ऑफ टू मच स्पाइसेस ऑल्सो डिक्रीजेज द फूड वैल्यू। अगर हम ज़्यादा मसाले अगर फूड में डालते हैं तो वो भी फूड की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, तो हमें एक तरीके से स्पाइसेस का यूज़ भी कम करना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन।
सो फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। अब फूड प्रिजर्वेशन का मेन क्या है कि हम फूड को किस तरीके से प्रिजर्व यानी कि बचाकर रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। सो बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड दोनों ही प्रिजर्व किए जा सकते हैं। अब वो किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज फ्रीज इट एज इन आइसक्रीम्स और कस्टर्ड। जिस तरीके से हम आइसक्रीम और जो भी हमारे पास कस्टर्ड वगैरह तो उसे हम फ्रीज में रख देते हैं ना, ताकि वो खराब ना हो। एंड सेकेंड वन इज कैन इट एज इन द टिन्ड फूड। अब काफ़ी सारे ऐसे फूड होते हैं जिसे हम टिन्ड यानी कि कैन वगैरह में डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो। देन नेक्स्ट वन इज सॉल्ट इट एज इन पिकल्स। अब हम अचार में क्या करते हैं, नमक डालकर रख देते हैं ताकि वो एक लंबे टाइम तक चले। स्वीटन इट एज इन जैम, जेली एंड चटनी। अब अगर आप ये देखोगे तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होती है, मीठी होती हैं, शुगर होता है इनके अंदर। अब वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, इस फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प कर रहा है ताकि एक लंबे अरसे तक चले। देन ऑयल इट एज इन पिकल्स। अब अपने अचार में काफ़ी सारा आप देखते हो ऑयल भी होता है, तो उसका काम क्या है कि वो उस फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प कर रहा है। एंड द डिहाइड्रेट इट, दैट इज रिमूव वाटर बाय ड्राइंग द फूड। अब डिहाइड्रेट का मतलब होता है वाटर को रिमूव कर देना। अब हमारे पास जो भी फूड है उसको हमको ड्राई करके रखना चाहिए ताकि उसमें से जितना भी पानी है वो रिमूव हो जाए, और ये चीज़ भी फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट चेक। अभी ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं। अब हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसी में से कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब हमारे को देखना है, बताना है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है हमें उसे करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज द फूड एंटर्स द फूड पाइप। अब सोचो, आप खुद बताओ कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ पर स्टार्ट करता है, फूड कहाँ से एंटर करता है, फूड पाइप से। रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। ठीक है, पहले आपको बोलना है कि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, और फिर जब आप इसको करेक्ट करोगे तो फूड पाइप की जगह आपको लिखना है माउथ। माउथ से एंटर करता है। देन नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन द स्टमक। जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, स्टमक के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको यही सोचना है। नहीं, आंसर है फॉल्स। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ पर होता है कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको स्टमक की जगह क्या कर देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिखनी है, द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट करके। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन नेक्स्ट, सलाइवा ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये भी क्या है, फॉल्स। अब भी हमने पीछे देखा था कि सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का होता है। तो यहाँ पर हम प्रोटीन्स की जगह क्या लिखेंगे, स्टार्च, और सिंपलर सब्सटेंसेस की जगह क्या लिखेंगे, शुगर। अब नेक्स्ट, द फूड वी ईट शुड बी स्वेलोड विदाउट च्विंग। अब हम जो खाना खा रहे हैं क्या हमारे को उसको च्विंग चबाने की बजाय हमें उसे सीधा स्वेलो कर लेना चाहिए, क्या सीधा उसे निगल लेना चाहिए। देन द आंसर विल बी फॉल्स, ये भी गलत है। अब इसे करेक्ट कैसे करेंगे, द फूड वी ईट शुड नॉट बी स्वेलोड। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, क्या वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो इसे हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आप कॉन्सेप्ट चेक किए सारे के सारे पूरे नोटबुक में करोगे। नाउ देयर इज एन असाइनमेंट। आई होप कि आप पहले वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हो। अब उस असाइनमेंट के बाद आपको ये वाला असाइनमेंट उसके बाद कंटिन्यू करना है, और ये असाइनमेंट आप आज की डेट में करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।